Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 119 पेज ओपन करें अपना। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना न्यू यूनिट स्टार्ट करना है। हमारा न्यू यूनिट है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। तो हमारे पास जो वर्क है, आपको पता है कि क्या किसको बोलते हैं? काम को बोलते हैं। एनर्जी किसे बोलते हैं? तवानाई को बोलते हैं। जब हमारे पास एनर्जी होगी तभी काम परफॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स हम वर्क को डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम अगर बात करते हैं, कोई भी हम कहते हैं कि जी हमने आज काम किया, हमने इतना काम किया, ये काम, मतलब कि हम डेली लाइफ में काम ही कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन हम फिज़िक्स में वर्क को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? वर्क इज़ सैड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फिज़िक्स में तो ये है कि जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन नहीं होगा। वैसे अगर आप किसी बकेट को पकड़ के रखो, ठीक है, खड़े रहो, एक दिन खड़े रहो, 2 दिन खड़े रहो, इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो वर्क डन ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करे, तो हमारे पास क्या होगा कि वर्क परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क का फार्मूला बनता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। यहाँ पे आपको फिगर नज़र आ रही होगी जिसमें मैंने यहाँ पे देखें एक ब्लॉक है, टेबल लिया हुआ है, हमने ब्लॉक को हमने मूव करवाया, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स ली उसी डायरेक्शन में ब्लॉक जो है वो मूव करके गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? वर्क परफॉर्म हुआ है। अब यहाँ नीचे आ जाए, जो सेकंड फिगर है हमारी, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। अब फोर्स जो है वो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है। वहाँ पे जो फर्स्ट फिगर थी उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल थी फर्स्ट वाले में। सेकंड वाली जो फिगर है आपको नज़र आ रही है, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल नहीं है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस डायरेक्शन में नहीं हो रही, ठीक है। ब्लॉक जो है वो उस डायरेक्शन में नहीं कर रहा, बल्कि ब्लॉक जो है वो एफ एक्सिस पे जो है वो मूव कर रहा है। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन होती है तब इसमें एंगल आ जाता है, थीटा आ जाता है। तो इसमें हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं। हाँ, एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होता है, एक हमारे पास होता है वाई कंपोनेंट। तो एक्स और जब बॉडी हमारे पास एक्स और वाई प्लेन में जब मूव करती है तो उसमें हमारे पास का फोर्स होती है वो हमारे पास उन 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होती है। एक होती है एफ एक्स और दूसरी होती है एफ वाई। अब यहाँ पे देखें, जो फोर्स है वो किसी और डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो एक्स डायरेक्शन में कवर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा थीटा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फोर्स के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास एफ इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक्स कंपोनेंट क्यों यूज़ किया है? व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल देन ओनली द एक्स कंपोनेंट। जब हमारे पास फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं होगी, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट को ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास बॉडी जो है वो एक्स प्लेन में ही मूव करेगी। तो इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स और डॉट एस, यानी कि एफ एस हमारे पास इक्वल होता है एफ कॉज ऑफ थीटा के, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉज ऑफ थीटा। अब यूनिट ऑफ वर्क हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? चाहे थीटा आ जाए, यूनिट ऑफ वर्क सेम ही रहेगा, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, एस का यूनिट होता है मीटर। तो हमारे पास डब्ल्यू का यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर, और जो किसके इक्वल होगा? जाउल के। जाउल जो है एक साइंटिस्ट के नेम पर वर्क का यूनिट रखा गया है। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि 1 जाउल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 joule when the force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force.
तो हमारे पास क्या हुआ कि जो वर्क डन हो रहा है 1 जॉल, ठीक है, वो इक्वल होता है व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस, यानी कि उस पर जो फोर्स लग रही है कितनी 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है थ्रू अ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे। तो हमारे पास 1 जॉल इक्वल हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। हम वर्क डन को जो है वो जॉल्स, किलो जॉल्स में भी ले सकते हैं और मेगा जॉल्स में भी ले सकते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।